हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट एग्ज़ाम इजीली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम सीखेंगे जो बीए फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। और ये क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर में और भी सब्जेक्ट्स में आता है, जैसे KVS, DSSB एंड नेट। तो इन पर ध्यान से पढ़ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस? आंसर है शेक्सपियर। ये दो दोस्तों की कहानी है जिसकी शिप समुंदर में कहीं खो जाती है और वो पैसे किसी से उधार लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस? ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें जो दो दोस्तों की कहानी है वो दोनों दुखी रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कभी उनकी शिप्स खो जाती, कभी उनके पास पैसे नहीं। इस तरह से अनेक कारणों की वजह से वो दुखी रहते हैं, पर बाद में उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, इसलिए वो हैप्पी हो जाते हैं। इसलिए इसे ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? आंसर है एंटोनियो। एंटोनियो एक मर्चेंट है जो शिप्स है बहुत सारे उसके, जो समुंदर में जाते उसको सामान लेके आते और ले जाते हैं। एंटोनियो एक मर्चेंट है। मर्चेंट का मतलब है व्यापारी, जो चीज़ें खरीदता है बेचता है। ये बड़ा व्यापारी है। ये इसका दोस्त है बेकाशियो और वह एक ट्रू फ्रेंड है। बेकाशियो को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो एंटोनियो एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बेकाशियो नीड्स मनी? आंसर है बेकाशियो नीड्स मनी टू सूट पोर्शिया। पोर्शिया एक रिच लेडी है और बेकाशियो को उसे खुश करने के लिए उसको कुछ महंगे गिफ्ट्स लेना है, इसलिए बेकाशियो को मनी चाहिए और वो ये पैसे मनी लेंडर से लेते हैं। शुरू में बेकाशियो सिर्फ उससे पैसों के लिए उससे शादी करना चाहता है, पर जब वो उससे मिलता है तो उसको उससे लव हो जाता है पोर्शिया से, और फिर दोनों ही एक दूसरे से लव करने लगते हैं और पोर्शिया भी उसे मैरी करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डज जेसिका मैरी? जो शेरलॉक होम्स की डॉटर है वो किससे मैरी करती है? आंसर है लॉरेंसो। ये दोनों भाग के शादी करते हैं क्योंकि इनके फादर इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, तो वो भाग के शादी करते हैं। जेसिका अपने पिता के घर में खुश नहीं थी और वो लॉरेंजो से लव करने लगी थी, और उसे पता था कि उसके जो फादर है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए वो भाग के शादी करते। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डज नेरेसा मैरी? आंसर है ग्रेटानियो। नेरेसा कौन है? नेरेसा पोर्शिया की मेड है, उसकी मेड। ग्रेटानियो और नेरेसा दोनों एक डील करते हैं। अगर उनके जो मालिक हैं बेसानियो और पोर्शिया, अगर वो दोनों शादी करते हैं तो ग्रेटानियो और नेरेसा भी शादी करेंगे। जो पोर्शिया है, मरने से पहले उसके फादर एक शर्त रखे गए हैं और 3 कैसेट मतलब 3 संदूक रखे गए हैं, एक गोल्ड की, एक सिल्वर की और एक लेड की, और उसमें एक में पोर्शिया का फोटो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शैरलॉक्स प्रोफेशन? आंसर है यूशोरर। यूशोरर कौन होता है? एक मनी लेंडर जो लोगों को पैसे उधार देता है हाई इंटरेस्ट पर। इस कहानी में शर्लॉक होम्स ने एंटोनियो को कुछ पैसे उधार दिए थे जो एंटोनियो ने अपने दोस्त के लिए उधार लिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शार्लॉक्स रिलीजन? आंसर है वो एक जूइश है। शार्लॉक एक मनी लेंडर है, एक जूइश है जो लोगों को हाई इंटरेस्ट पे पैसे देता है। शार्लॉक को सभी नापसंद करते हैं क्योंकि वो एक जू है, एक मनी लेंडर है जो हाई इंटरेस्ट पे पैसे देता है, और 16th सेंचुरी में जूस को नापसंद किया जाता था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज एंटोनियो बोरो फॉर फ्रॉम शाइलॉक? आंसर है 3000 डकेट्स। एंटोनियो को मजबूरी में शाइलॉक से पैसे उधार लेने पड़ गए क्योंकि उसके शिप समुंदर में कहीं खो गए थे। इस वजह से उसको पैसे लेने। एंटोनियो शाइलॉक से 3000 डकेट्स उधार लेता है ताकि वो अपने दोस्त बसानियो को दे सके। और बसानियो क्या करेगा इन पैसों का? वो पोर्शिया के लिए कॉस्टली गिफ्ट्स खरीदेगा क्योंकि पोर्शिया एक रिच लेडी है और वो उसे शादी करना चाहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ एंटोनियो डज नॉट पे द अमाउंट विद इन 3 months? आंसर है, शाइलॉक होम वुड बी अलाउड टू कट अ पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम एनीवेयर ऑन द एंटोनियोज बॉडी। शाइलॉक होम ये शर्त इसलिए रखता है क्योंकि एक तो वो जू है, लोगों से उसे सिर्फ नफ़रत मिलती है, और दूसरी बात है कि उसकी बेटी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई है तो उसके मन में नफ़रत भर गई है। और तीसरी बात है कि एंटोनियो ने उसे भड़का दिया था जब उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था, तो इसी कारण से उसने 1 पाउंड ऑफ फ्लेश की शर्त रखी थी अगर वो पैसे टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन्स हु बॉट मैरिज प्रपोजल फॉर पोर्शिया। देयर आर 6 persons हु बॉट मैरिज प्रपोजल्स। पहला व्यक्ति है नेपोलिटन प्रिंस, सेकंड काउंटी पैलेंटाइन, थर्ड फ्रेंच लॉर्ड मॉन्टियर ली बॉन, फोर्थ पेलिकॉन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, फिफ्थ स्कॉटिश लॉर्ड, और सिक्स्थ है यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सोनी नेफ्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सूटर हु चोज द गोल्डन कैस्केट। आंसर है द प्रिंस ऑफ मोरक्को। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अलावा इस दुनिया में सुंदर और ताकतवर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सूटर हु चोज द सिल्वर कैस्केट। कैस्केट का मतलब होता है संदूक, और आंसर है द प्रिंस ऑफ आर्गन। ये एक डार्क पर्सन था, और जो तीसरा संदूक था जो लेड का बना हुआ था उसे बकैशियो ने खोला था। उसने गोल्ड और सिल्वर को चूज़ ना करके लेड का संदूक खोला था जिसमें पोर्शिया की फ़ोटो निकली थी, और इससे ये कंफर्म हो गया था जो व्यक्ति रिच लेडी पोर्शिया से शादी करेगा वो था बकैशियो। इन 3 सूटर्स के अलावा एक सूटर और था, द ड्यूक ऑफ सैक्सोफोनीज नेफ्यू। इस ड्यूक को पोर्शिया बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये एरोगेंट था, ज़िद्दी था और ड्रंकर्ड भी था। इसे पीने की लत थी, इस वजह से पोर्शिया उसे पसंद नहीं करती थी और उसने इसको शादी करने से मना कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेथ नॉट ए जू आई, हेथ नॉट ए जूज हैंड्स ऑर्गन्स। ये लाइंस किसने कही है? ये कही है शाइलॉक ने। इसका मतलब ये है कि जैसा एक जू सफ़र करता है वैसा ही क्रिश्चियन सफ़र करता है। जैसे बॉडी क्रिश्चियंस की होती है वैसे जूस की होती है, और जो सफरिंग्स क्रिश्चियंस को होती है वैसे ही जूस को भी होती है, जन्म से लेके मृत्यु तक। परंतु फिर भी ये भेदभाव क्यों होता है जूस के साथ? तो वो ये कहना चाहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्शिया ड्रेसेस अप एज अ मैन नेम्ड डैश एट द कोर्ट, और वह व्यक्ति का नाम है बलत्जार, और ये और कोई नहीं पोर्शिया होती है जो एक आदमी के वेश में आती है कोर्ट में अपने दोस्त को बचाने के लिए, यानी कि एंटोनियो, और उसका दोस्त कौन है? बकैशियो। तो उसको बचाने के लिए पोर्शिया अब डिस्गाइज में आती है। Portia appears at the court and saves Antonio by pointing out the flaws in the Shylock's contract.
जैसा शाइलॉक ने के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर एंटोनियो टाइम पे पैसा नहीं दे पाया तो उसके शरीर से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश निकाल लेगा, परंतु इसको बचाने के लिए जैसे पोर्शिया बलात्कार बन के आती है तो वो कहती तुम 1 पाउंड ऑफ फ्लैश तो कहीं से भी बॉडी में से निकाल लो, पर इसके बीच में 1 बूंद खून की या 1 कतरा खून तुम ना ही तो ज़मीन पे गिराओगे ना ही इसमें से निकालोगे। तो ये था उसके कॉन्ट्रैक्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली फ्रेंड ऑफ शाइलॉक, और आंसर है टुबला। टुबला उसका ओनली फ्रेंड है जो शाइलॉक को बताता है कि एंटोनियो की जो शिप्स है वो टाइम पे रिटर्न नहीं हो पा रही है और वो ओशन में, समुंदर में कहीं खो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच कैस्केड फॉलोइंग लाइन्स आर रिटर्न, हु चोजन मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर। कौन से कैस्केड पे लिखा है? ये है गोल्डन कैस्केड। फ्रेंड्स, ये जो तीनों कैस्केड्स है, जो लाइन्स इन पे लिखी गई इनका ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि कौन से कैस्केड पे क्या लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चोस्ट मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स। ये लाइन्स कहाँ अपीयर होती? ये होती है सिल्वर कैस्केड पे, जिसे द प्रिंस ऑफ आर्गन ने चूज़ किया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चोस्ट मी शैल गिव एन हैजर्ड ऑल हिज हेथ। दीज लाइन अपीयर ऑन दी लेड कैस्केड। ये लाइन्स बकैशियो के कैस्केड पे लिखी हुई थी जो इसने लेड कैस्केड चूज़ किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फाइट एग्ज़ाम इजीली। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 की वजह से हो सकता है आपका पेपर सिंपल बनाया हो और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आए, तो ये 2 लाइनर और 3 लाइनर जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और जो कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स है, कौन है उन्होंने क्या किया, वो ज़रूर ध्यान में रखना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।